लेकिन अगर आप प्रभु के वचन को सुनते हो और उसके अनुसार चलते हो तो मैं सच कहती हूँ, परमेश्वर कहता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आएगा। हालेलुया। पर बात यह है कि हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, हमें खुदाबंद के कलाम के अनुसार चलना है। हमें प्रभु के वचन को सिर्फ सुनना नहीं, एंजॉय नहीं करना, यही नहीं कहना वाह आज कितना जबरदस्त वचन था, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि जो वचन हमें सिखाया जाता है, जो कलाम की बातें हमारे बीच में होती हैं, उस वचन के अनुसार हम प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु हमारा जीवन आपके कलाम के अनुसार हो। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, परमेश्वर हमारा न्यायी है, वो जल्द आने वाला है और वो हर एक चीज का न्याय, हम लोगों का न्याय करने वाला है। हमारे टाइम का, हमारी मनी का, हमारी सेहत का, हमने क्या किया है, परमेश्वर इन सारी बातों का लेखा, परमेश्वर इस सारी बातों का अकाउंट हमसे लेने वाला। पता है आपको ये बात? कितने लोगों को ये बात पता है कि मेरा लेखा लिया जाएगा? मैं याद करवा दूं, सबको पता है। और ये कब होगा आपका लेखा? कब होगा? हाँ, आपको पता है? हम जो करते हैं ना, जो भी हम करते हैं, इसका प्रतिफल हमें धरती पर भी मिलता है। ध्यान से सुनना, जो हम करते हैं आज नहीं तो कल वो हमारे आगे आता है, धरती पर भी हमें इसका प्रतिफल मिलता है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करती हूँ, हमेशा अच्छा कीजिए, अच्छे का प्रतिफल बड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल में, खुदावंत के कलाम में एक अभिषिक्त दास के बारे में बात की गई है। उसका नाम एलीशा था। बाइबल कहती है एक समय आया जब प्रभु का दास मर गया। ध्यान से सुनना, हमने अभी इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी, ये कहानी है जो आज आपको कुछ रिमाइंड करवाएगी। बाइबल कहती है एलीशा प्रभु का दास मर गया और उसे कब्र में दफनाया गया। और क्या हुआ, हर साल जो मुआबी लोग थे ना, मुआबी लोग, वो इजराइलियों के साथ हर साल लड़ाई लड़ते थे, युद्ध लड़ते थे। याद रखना, ठीक है? हर साल जो मुआबी लोग थे, ये कास्ट है, ये इजराइलियों के साथ युद्ध लड़ते थे। कहते हैं कि जब एलीशा को दफनाया गया कब्र में, तो वहां पर एक जवान एक किसी लड़के को भी दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। मींस एलीशा की कब्र, एलीशा को बहुत पहले दफना दिया गया था। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग एक मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। मींस वो दफनाने ही वाले थे एक और लड़के को या एक मनुष्य को। अचानक से जिन्होंने दफनाना था, ठीक है, ध्यान से सुना, अचानक से जिन्होंने दफनाना था, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि दूर से दुश्मन आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है? उन्होंने क्या देखा? दूर से दुश्मन आ रहे हैं। सोच के देखे, मुर्दा कैरी किया हुआ अपने हाथों, अपने कंधों पर, और वहीं कब्र में उन्होंने दूर से देख लिया कि दुश्मन आ रहे हैं। और ये जो दुश्मन आ रहे थे, इनका एक ही उद्देश्य था कि हम इन लोगों को मार दें, जो भी आए हैं यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया? जो मुर्दे को दफनाने आए थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुर्दा वहीं फेंक दिया और आप भाग गए, क्योंकि इनको था जेड़ा मर गया हो तो मर गया, ऐसी बात चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस मुर्दे को वहीं गिरा दिया और आप भाग गए। ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है इस व्यक्ति की जो डेड बॉडी थी, ये एलीशा की कब्र के साथ टच हो गई। जहां पर प्रभु के दास को दफनाया था, ये मृतक देह, ये अर्थी, ये क्या बोलते हैं, डेड बॉडी, ये एलीशा की कब्र के साथ टच हो गई। और बाइबल कहती है ये मरा हुआ व्यक्ति जी उठा। हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी 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 सुनिए। जब ये जी उठा, जी उठने के बाद इसका सीधा ध्यान कहां पर पड़ा? दुश्मनों पर, ठीक है? कहां पर पड़ा? जब इसने दुश्मनों को देखा, इसने अपने लोगों को देखा कि यहां पर वो जो मेरे साथ है वो कहां गए। जब इसने दुश्मनों को देखा, तो आपको क्या लगता है इसको क्या हुआ होगा? क्या किया होगा इसने जब इसने दुश्मनों को देखा? कोई आइडिया नहीं है? क्या किया होगा इसने जब इसने दुश्मनों को देखा? हाँ, कोई आइडिया नहीं, इतने वीक हो आप, नो आइडिया एट ऑल। क्या किया होगा बताओ, अगर आपके पास? हाँ नहीं नहीं,
क्या किया होगा इसने? जस्ट थिंक। हे परमेश्वर, आप लोगों की प्रभु मदद करे। अब थोड़ा सा मेरे प्रभु से पा रहे हैं। यू जस्ट इमेजिन, सर सोचिए, ये व्यक्ति जी उठा है और जब इसने भी दुश्मनों को आते देखा तो क्या किया होगा? वेरी गुड, ये दौड़ा होगा। आपको पता है, ध्यान से सुने, अलीशा की कब्र के साथ इसकी जो डेड बॉडी टच हुई और ये जी उठा और ये दौड़ा होगा। आपको पता है ये कितनी तेज दौड़ा होगा? ये पहले इसको छोड़कर गए थे उनसे भी तेज दौड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो मारने वाले थे वो उन लोगों से ज्यादा नजदीक इसके थे। हालेलुया। अब एक बात को ध्यान से सुने, हमारी जिंदगी भी ऐसी थी, हम मरे हुए थे, वी वर डेड, हम हर परिस्थिति में मरे हुए थे, लेकिन जब हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, हम उस मुर्दे के नाई जी उठे। हालेलुया। जब हमारी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मिले, जब प्रभु यीशु मसीह का हाथ हम पर आया, तो हम भी अपनी मुर्दा जीवन में से जी उठे और आज एक जीवित प्राणी हैं। हालेलुया। पर आज एक बात याद रखें, अगर हम जी उठे हैं तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम उस जवान की तरह दौड़ें। क्या चाहता है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से? स्पीक अप। हालेलुया। अगर आप जागते रहोगे और अलर्ट रहोगे तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा, और अगर आप सो गए तो समझे आपने सब कुछ खो दिया। आज ध्यान से सुने, प्रभु ने आज हमें क्यों ये जीवन दिया है? ताकि हम सब दौड़े, लेकिन हम दौड़ते नहीं, हम में से कहीं चलते भी नहीं है, उनको चलाना पड़ता है। चलो चलो चर्च चलो, आ जाओ, आ नहीं रहे। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह का वचन कहता है, जब ये मुर्दा व्यक्ति अलीशा की कब्र के साथ इसकी डेड बॉडी टच हुई तो ये मुर्दा व्यक्ति जी उठा, और जी उठने के बाद ही डिड नॉट वॉक, वो जस्ट चला नहीं, पर बाइबल कहती वो दौड़ा। हालेलुया। मुझे बताओ कितने लोग हैं जो यहाँ पर यीशु मसीह से प्यार करते हैं? आज यीशु मसीह उनसे बात करने वाला है जो ये कहते हैं मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं। हालेलुया। आज खुदावंद उनसे बात करने वाला है जो ये कहते हैं मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं। हालेलुया। आइए एक वचन मेरे साथ पढ़े, आप ध्यान से सुनेगा। हम खोलेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना उसका 21 अध्याय। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 21 उसकी 15 से। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक सवाल 3 बार किया गया है। ध्यान से हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा, एक सवाल प्रभु ने 3 बार किया। प्रभु एक बार में भी कर सकते थे, पर प्रभु ने एक सवाल 3 बार किया। वो सवाल क्या था? क्या तुम मुझसे, क्या तुम मुझसे, सब बोलो, क्या तुम मुझसे? ये बात यीशु मसीह ने पतरस से कही, क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? आज यहाँ पर आपका नाम लेके प्रभु पूछ रहा है, प्रीति क्या तुम मुझसे प्यार करती है? अनुज क्या तुम मुझसे प्यार करता है? करण क्या तुम मुझसे प्यार करता है? शिवानी क्या तुम मुझसे प्यार करती है? प्रिया क्या तुम मुझसे प्यार करती है? यहाँ पर आप अपना नाम लगाएं, और प्रभु आज यहाँ पर हर एक व्यक्ति से सवाल पूछ रहा है, डू यू लव मी? क्या मुझसे प्यार करते हो आप? और फिर प्रभु कहता है, पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्रभु ने आगे से क्या कहा? ओके यू लव मी, ठीक है, कल मेरे लिए फूल लेके आना। ओके यू लव मी, कल मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। आज कल का जो प्यार है वो सिर्फ गिफ्ट्स में है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखो। परमेश्वर ने कहा,
क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। आपको पता आगे प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने उसे एक काम दे दिया, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। अगर यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है तो उसे प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए, तब आपका प्यार प्रूफ होता है। कितनी देर तक प्रभु हमारे लिए किया जाए, कितनी देर तक परमेश्वर हमारे लिए करता रहे। प्रभु आज मेरी लात दर्द है, सिर दर्द है, बॉडी दर्द है, पेट में इन्फेक्शन है, मेरे बच्चे ठीक नहीं, मेरा स्कूल ठीक नहीं, मेरी सैलरी ठीक नहीं, ये कर दे वो कर दे। कितनी देर तक वो करता रहे और इसमें कोई शक नहीं है वो करता है। ये तो हम लोग हैं उसके साथ बेमुख हो जाते हैं। ये तो हम लोग हैं जो हम उसके साथ फेथफुल नहीं रहते। बट मुझे आज आपको एक सच्चाई बताने दो, जितनों ने परमेश्वर के साथ धोखा किया है वो बचेंगे नहीं। जितनों ने परमेश्वर और परमेश्वर के सेवकों के साथ धोखा किया है वो बचेंगे नहीं। मुझे खुलेआम ये बात कहने दो, जिन्होंने खुदावंद के सेवकों का दिल दुखाया है, जिन्होंने खुदावंद का दिल दिखाया है, वो ये मत सोचें कि यहां से भागकर हम बच जाएंगे। अपना लेखा देने के लिए तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा इफ यू लव मी, अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए कुछ कर। प्रभु मैं तो योग्य नहीं हूं, प्रभु मैं तो बीमार रहती हूं, प्रभु मेरी टांगे नहीं चलती, मैं क्या करूं, प्रभु मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। पर आज खुदावंद हर एक उस व्यक्ति से जो इस कलीसिया के अंदर बैठा है वो ये कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वाओ, प्रभु कह रहे मैंने तुम्हारे लिए किया, आपके लिए नहीं किया? किया रानी बहन, किया है? इधर ही रहिए, मुझे सबका पता चल रहा है, इधर रहिए प्लीज। बी अलर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हाथों को उठा के बताएं जिनके लिए प्रभु ने किया है। हालेलुया। मैं कहती हूं मेरे लिए आप सबसे ज्यादा किया है। मैं कहती हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने कहती हूं मेरे लिए, मेरे घराने के लिए प्रभु ने योग्यता 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 से भी बढ़कर किया है। इतनी हमारी सोच नहीं थी जितना प्रभु ने हमारे लिए किया है। मैं पैसे की बात नहीं कर रही, मैं धन दौलत की बात नहीं कर रही, मैं सबसे बड़ी बात यह कर रही हूं कि मेरे पाप आप सबके पापों से ज्यादा थे, उसने सारे माफ कर दिए। हालेलुया। मेरी गलतियां आप सबसे ज्यादा थी, उसने सारी माफ कर दी और पकड़कर पीछे फेंक दी और कहा मैं दोबारा कभी याद नहीं करूंगा। हालेलुया। आज वो परमेश्वर हम सबसे यहां पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति से कह रहा है इफ यू लव मी, अगर तुम मुझसे प्यार करती है मेरे लिए कुछ कर, मेरे लिए कुछ कर। पतरस से पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करता है? मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, कुछ कर मेरे लिए पतरस, डू समथिंग फॉर मी। अगर तू मुझसे प्यार करता है मेरे लिए कुछ कर। तू कुछ भी कर सकता है, जो भी तेरे पास है उसको मेरे लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे। हालेलुया। याद रखना, जब हम अपना कुछ भी जो हमारे पास है हम प्रभु के कामों के लिए देते हैं वो कभी घटी में नहीं रहता, वो हमेशा बढ़ता रहता है। वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका सेहत हो, वो आपके बच्चे हो, वो आपका फाइनेंस हो, वो कुछ भी हो, जब आप उन्हें प्रभु के कामों के लिए देते हैं परमेश्वर उसको कभी घटी में नहीं रहने देता, वो हमेशा बढ़ता जाता है। आमीन, हालेलुया। बट इन दिस मॉर्निंग टाइम परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मुझसे प्यार करता है मेरे लिए कुछ कर। तू देख तू क्या कर सकता है मेरे लिए, तू कुछ कर। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर ने इजराइल का पहला राजा शाऊल को चुना था। पता है आपको, सबको पता होगा। परमेश्वर ने इजराइल का पहला राजा शाऊल को चुना था और बाइबल कहती है शाऊल कैपेबल था, योद्धा था, वॉरियर था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसकी वजह से परमेश्वर ने शाऊल को राजगद्दी से उतार दिया। हालेलुया। फिर क्या हुआ? अब परमेश्वर अगर किसी को गद्दी से उतारता है तो उसको अपनी गद्दी को भरना है, उसको उस जगह को भरना है। अगर आज मैं परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करूंगी परमेश्वर मुझे भी हटा सकता है। यस, वो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है वो पक्षपात नहीं करता, इसीलिए वो परमेश्वर कहा गया है। हालेलुया। ध्यान से सुने,
शाऊल हटा दिया गया, अब परमेश्वर को कोई राजा चाहिए था। परमेश्वर ने सब लोगों की तरफ निगाह मारी। कोई अपने बिजनेस में बिजी है, कोई अपने घर में बिजी है, कोई अपनी पत्नी के साथ बिजी है, कोई अपने बच्चों के साथ बिजी है। किसी के पास प्रभु के लिए टाइम नहीं है। प्रभु ने कहा क्या तू आएगा मेरे लिए? प्रभु गॉड वाज लुकिंग टू समवन इन दिस मॉर्निंग टाइम, इस आफ्टरनून के समय, ऑनलाइन ऑफलाइन परमेश्वर यहाँ पर आज आपसे बात कर रहा है। जब प्रभु ने देखा कि कोई उसके लिए अवेलेबल नहीं था, तो प्रभु की निगाह छोटे से दाऊद के ऊपर पड़ी। बाइबल कहती है दाऊद उस समय 15 साल का था। ही वॉज अ यंग मैन, बाइबल कहती है। मैंने कल प्रभु से बात की, मैंने कहा परमेश्वर मुझे एक बात क्लियर करो, आपने इतना छोटा बच्चा इजराइल का राजा बना दिया। इन अदर वर्ड्स, कहने का मतलब कल को प्रभु सोफिया को इस चर्च का पास्टर बना दे तो आप कहोगे ले हूं नसी सोफिया तो दुआ करावांगे। बट यू नो परमेश्वर कर सकता है। क्या आप पता है यहाँ पर कोई कैंसर वाला व्यक्ति आए, पास्टर प्रीति दुआ करे कुछ ना हो, सोफिया बहन दुआ करे और वो कैंसर से ठीक हो जाए। गॉड कैन टेक ग्लोरी। परमेश्वर अपनी महिमा ले सकते हैं, लेकिन उसे महिमा लेने से पहले कुछ चाहिए। परमेश्वर को महिमा लेने से पहले कुछ क्या चाहिए? लव। शब्दों में उसको प्यार मत दिखाओ। शब्दों में तो आप अपनी पत्नियों को भी रोज कहते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सीजनेबल, सीजनेबल। जब ये वैलेंटाइन डे आता है या ये फालतू के दिन आते हैं, तब हम जरूर कहते हैं ओ तो कितनी खूबसूरत है। क्यों आगे पीछे वो बदसूरत है? उसी दिन ही खूबसूरत हो गई। ये जो प्यार है ये ऐसे है, पति को गुस्सा आया तो वो प्यार किसी और चीज में बदल जाता है, पत्नी को गुस्सा आया तो वो प्यार किसी और चीज में बदल जाता है। पर आज मैं एक प्योर लव की बात कर रही हूँ, एक ऐसा प्रेम जो हालातों को देखकर बदलता नहीं है, एक ऐसा प्रेम जो सदा स्थिर रहना चाहिए। वो प्रेम परमेश्वर आज हमारे जीवन से देख रहा है कि क्या तुम मुझे ऐसा प्यार करते हैं। कई लोग प्रभु से प्रेम कैसे करते हैं? जब उनकी ना गवाहियां बनी जाएं, वाओ आज मुझे मर्सिडीज मिल गई, कल मेरे बैंक में पैसा आ गया, ओ ये हो गया वो हो गया। परमेश्वर कहता है ऐसे तो मुझे सब प्यार कर सकते हैं, लेकिन असली प्यार का मतलब तब है जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कई सालों से नहीं आ रहा, फिर भी आप कहते हैं प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। दैट्स ट्रू लव। आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई गवाही नहीं खड़ी हुई, आपकी अभी भी परेशानी है। मैंने आपको बोला एक ऐसी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम थी जिससे हम 4-5 साल जूझे हैं, किसी को नहीं पता वो 4-5 साल। 2025 में परमेश्वर ने उत्तर दिया और वो बहुत बड़ी टेस्टिमनी थी। 4-5 साल छोटा पीरियड नहीं है। हम आपके बीच में आराधना भी करते थे, हम प्रचार भी करते थे, हम लोगों के बीच में विजिट भी जाते थे, लेकिन खुद एक स्ट्रगल में थे, खुद एक परेशानी में थे। पर आज मुझे परमेश्वर ने अपने वचन से जवाब दिया कि मैंने 4-5 साल तुम्हें परखा है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से वो परेशानी दूर न करूं तब भी तुम मेरी सेवा करोगे, तब भी तुम मुझे प्यार करोगे। और जब प्रभु ने परख कर सही पाया तो बिना दुआ के हमारी समस्या का हल निकाल दिया। और जिस समस्या का हल प्रभु ने निकाला है वो किसी के पास नहीं था। आत्मा पाए हुए लोग समझ सकते हैं, वो कर सिर्फ परमेश्वर कर सकता था, और 2025 में उसने हमारे लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। पर बात ये है, डू यू लव हिम? क्या आप उससे प्यार करते हैं? उसके लिए कुछ करना शुरू करो। सिर्फ तब नहीं जब गवाहियां बन रही हैं, जब सैलरी आ रही है, जब चमत्कार हो रहे हैं, तब भी उसके लिए उतना ही करो। जब कुछ भी नहीं हो रहा, जब हालात बिगड़े हुए हैं, जब कुछ भी सही नहीं है, तब भी आप उससे प्रेम करते रहो। लिसन, मैंने प्रभु से कल पूछा, मैंने कहा प्रभु आपने इतने छोटे बच्चे को, आपको पता है इजराइली लोग कितने थे? लाखों में उनकी गिनती थी, लाखों में उनकी गिनती थी। और 15 साल का लड़का परमेश्वर ने क्या बना दिया उनके ऊपर। और आज तो हमारे सेवादार है ना, उसका कोई सेवादार नहीं था। He was alone king, वो अकेला ही राजा था। Imagine यार, थोड़ा सोचो, प्रभु के वचन को जब पढ़ते हो ना तो थोड़ा बातें करा कर प्रभु से। 15 साल, तुम्हारी उम्र कितनी है बोलो? 18? 3 साल इससे छोटा कर दो, नियरली इसकी एज का लड़का लगा लो, क्योंकि 15 से 18 के बीच में बोला है तो मैं 15 ही लेके चलती हूँ। पोल्लू की एज का लड़का प्रधानमंत्री बन गया। जिन्हों करे खुदावंद उच्चा और नीवा नहीं रह सकता। जिसे परमेश्वर बढ़ाना चाहे उसे कोई गिरा नहीं सकता। नो मैन।
कोई नहीं गिरा सकता। आपको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है ना, आपको कोई नहीं गिरा सकता। कभी मत डरे हालातों से, कभी मत डरे शैतान से। उसके पास इतनी ताकत नहीं कि आपको गिरा दे, क्योंकि आप चुने हुए लोग हो, अलग किए हुए लोग हो। जब मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों किया आपने 60 लोग के 60 उम्र के लोग थे। आपको पता 60 साल की उम्र के व्यक्ति को चर्च में कोई ओहदा दिया जाए तो लोग समझते हैं ओ इसको तजुर्बा होना, इसके पास वो होना, एक्सपीरियंस होना। 15 साल के लड़के के पास क्या एक्सपीरियंस। फिर प्रभु ने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया, आज मैं आपको बताती हूँ। प्रभु ने कहा प्रीति इधर देखो, मैं गुप्त स्थानों में निगाह मारता हूं, तुम लोग जो गुप्त में करते हो उसका इनाम मैं खुले में देता हूं। वाह, जो तुम लोग गुप्त में करते हो, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, चाहे वो भला हो चाहे वो बुरा हो, उसका प्रतिफल मैं सबके बीच में दूंगा। प्रभु ने कहा दाऊद को ध्यान से देखो। सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मेरे को तो बहुत आशीष मिली। अगर आप ले लेंगे तो आप भी पालेंगे। हम लोगों को ना कोई ओहदा मिला हो ना, कहीं भी लगा लो, चर्च में लगा लो, अपने स्कूल में लगा लो, बिजनेस में लगा लो, जहां पर आप जॉब करते हो, ओहदा मिला हो, तो हम हमेशा अपने मालिक के लिए बेस्ट करते हैं ना। आप लोग करते हो ना हमेशा कि हम अपने पास्टर के लिए बेस्ट करें, मैं अच्छे से प्ले करूं, मैं अच्छे से प्ले करूं, मैं अच्छे से गाऊं। आप बेस्ट करते हैं कि हम अपने पास्टरों का साथ देना है, हमें बेस्ट करना है, प्रभु की महिमा के लिए करना है। दैट्स राइट, आपको करना भी चाहिए। और एक दुनियावी तौर पे जब हम किसी बिजनेस की बात करें, वहां पर कोई मालिक हो, कोई बिजनेसमैन हो, और वो अपने साथ वाले को जो बहुत अच्छा काम करे उसको बोले मेरे फैसले के बाद तेरा फैसला चलेगा, तो टॉर्च आ जाता बंदा, है ना। दूसरों को क्या लगता है, ए मालिक ने मेरे को अथॉरिटी दे दी है। हालेलुया, ध्यान से सुने। पर दाऊद की लाइफ को आज हम ध्यान से देखें, बाइबल कहती है इसके पिता ने दाऊद को सबसे बेकार काम दिया। घर में छोटा बच्चा था, ये सारे लड़के नौकरियों पर थे, राजाओं के महलों में काम करते थे। इसको क्या काम दिया, जाके तू भेड़ा चार, बकरियां चार, यही काम तेरा है, बस तू यही कर। फिर खुदाबंद ने कहा ये लड़का क्या करता था, जब ये भेड़े चराता था, भेड़े घास खा रही होती थी और ये अपना एप्पल का फोन निकाल के सेल्फियां लेता था, वहां पर बैठ के चैटिंग करता था अपनी कॉलेज की लड़कियों के साथ। भेड़ों को कहता था भेड़ों तुम खाओ और मैं जरा। आज का दाऊद क्या करता है, उसको टाइम मिल जाए तो वो बड़ा निकाल लेता है मोबाइल फोन। आपको आप जॉब जहां करते हैं वहां पर मालिक आपको बोले आधे घंटे रोटी खाने के लिए, दाऊद आधा घंटा रोटी नहीं खाता, आधा घंटा फोन चलाता है। इसीलिए आज का दाऊद गिरा हुआ है, इसीलिए आज हम उठ नहीं पा रहे। पर उस समय का दाऊद क्या करता था, जब उसकी भेड़ें चारा खा रही होती थी, वो परमेश्वर की आराधना करता था। उसके ऊपर सुने, उसके ऊपर कोई पास्टर नहीं था, उसको पास्टर फोन करके नहीं बोलता था ए प्रार्थना में ज्वाइन करी कैमरा ऑन करके। आज तो पास्टर को धमकियां लगानी पड़ती हैं, सुनिए सबके लिए। देयर वाज नो पास्टर अपॉन डेविड, दाऊद के ऊपर कोई पादरी नहीं था। बट बाइबल को पढ़कर देखो, उसे यीशु से प्यार था, उसे परमेश्वर से प्यार था, उसे ये पता था कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। बाइबल कहती है जब उसकी भेड़ें चरती थी वो आराधना करता था। वो कहता होगा यस, इसका वचन है, ये भजन संहिता में पढ़ो, उसने लिखा हुआ है यहोवा चरवाहा मेरा। उसका पिता उसको कोई अच्छे कपड़े नहीं डालता था। आपको पता चरवाहे के कपड़े देखे, वो बेल्ट टाई बेल्ट लगा के जाता है, पेट नाचा रहा है। हाँ बाओ क्या आजकल आप लगाते हो। मैं यहाँ पर कई लोगों के लिए दुआ करती हूँ, मेरे हाथों में कांटे चुभते हैं, क्या लगा के आए आप, इतनी खतरनाक वैक्स लगाते हैं। दाऊद के तो बाल भी बिखरे होते थे, कमले जेनू फड़ के तख्त बिठा देंदा। उसको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उसको कोई पैसे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज इस चर्च में दाऊद ढूंढ रहा है जो उससे प्यार करे और वो उसको उठाकर राजा बनाएगा। आप हो सकते हैं आपके पास इतनी एजुकेशन ना हो, आपके पास इतना पैसा ना हो, आपके पास इतना नाम ना हो, आपको कोई ना जानता हो। एक बार आपको
उसको जानने दो। अगर वो आपको जान गया तो सारी दुनिया आपको जान जाएगी। एक बार प्रभु आपको जान गया तो सारी दुनिया आपको जान जाएगी। हालेलुया। वो आराधना करता था, वर्शिप करता था। कई बार वो बैठता था, कहता था, प्रभु गीत गाता था, उसमें लिखा है भजन संहिता में, यहोवा चरवाहा मेरा। भजन संहिता 23 दाऊद ने लिखा है, कोई घटी मुझे नहीं है। घटी क्यों नहीं थी? कपड़े है नहीं थी, फिर भी देखो कितने अच्छे भजन गा रहे हैं। आज हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग भजन गाते हैं, है ना? सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाते हैं ना। जब कोई इंसान हमारा साथ ना दे, हम कहते हैं, वो कौन से गीत गाते हैं हम? जब कोई इंसान साथ ना दे, हम फिर प्रभु को फिर ऐसा गीत ढूंढ के लाते हैं। वो एक गीत कह, नहीं, मैनू जो कुछ चाहिदा मैं यसू नू कहना है। असि गाने ना इस तरह। पर दाऊद की सिचुएशन देखो, हम गाते हैं जब हम डिस्करेज होते हैं, जब हमारा कोई साथ छोड़ते हैं, कहते हैं, हम कहते हैं कोई भी ऐसा गीत जो आपको लगे कि हम वो गीत गाते हैं ना, वो यहोवा करके आप गीत गाते थे ना, हाँ, जो संग है यहोवा, तो फिर कदी पा लिया। कोई हमारा साथ छोड़ जाए ना, हम अपने आप को इनकरेज करने के लिए, यस मैं भी गाती हूँ, आप नहीं गाते? आप तो मेरे से भी आगे हो, बड़े पवित्र हो भैया। मैं कई बार खुद अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गीत गाती हूँ। परमेश्वर आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता तुझी से आएगी। प्रभु मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, मेरी सहायता। पर दाऊद की लाइफ देखे ना, उसके पास कपड़े अच्छे, वो कह सकता था ना, है ना, केड़ा कोई भी गीत गा सकता था, बरकत दे मुझे, बरकत दे कपड़ों की, बरकत दे मुझे, बरकत दे कोट पैंट की, बरकत दे अच्छी नौकरी की, बरकत दे गाड़ियों की। He was not singing like this. वो ऐसे गीत जब उसके पास कुछ भी नहीं था, he was singing, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। Oh, being 15 year child, 15 साल का लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था, भेड़े भी बाप की हैं। जब भेड़ों से ऊन कतरेगी तो पैसा किसकी जेब में जाएगा? बोल दो, पापा दी जेब में। दाऊद के पल्ले कुछ भी नहीं है, भाई सैलरी लाते हैं अपने पास रखते हैं, दाऊद के पास सैलरी भी नहीं है, फिर भी देखो उसका गीत कौन सा गा रहा है, कहता प्रभु हरी हरी चराइयों में तू मुझे चराता है। आपको पता है, मेरे को लगता है एक दिन प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर घूम रहे होंगे और दाऊद गीत गा रहा होगा। अचानक से परमेश्वर राजा ढूंढ रहा था, परमेश्वर का ध्यान दाऊद पर पड़ा और परमेश्वर ने कहा, तू भेड़ों को चरा रहा है, इसके बाद तू इस्राएलियों को चराएगा। तू 10-12 भेड़ों को चरा रहे हैं, इसके बाद तू लाखों को चराएगा। वाई? क्योंकि तूने मुझसे प्यार किया है। उसने कहा जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु उनसे प्रेम करते हैं, जो प्रभु को आदर देते हैं, प्रभु उनको भी आदर देते हैं। उसके वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, एक दिन शमूएल हन्ना का पुत्र नबी मस्सा करने के लिए निकला। प्रभु ने कहा चल, किसके घर जा? किसके घर जा? यीशु के नहीं, यीशे। किसके घर जा? दाऊद का डैडी कौन था? यीशे। शमूएल को दाऊद का कर रहा है, दाऊद को कुछ नहीं पता मेरा प्रमोशन होने वाला है। अगर आप प्रभु से प्रेम करेंगे आपका प्रमोशन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, प्रेम करो। और प्रेम कैसे करना? सिर्फ शब्दांजलि नहीं कहना, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। लंबे पे प्रभु जी मैं तेन बड़ा प्यार कर दिया। वाह तेरा प्यार, दुआ तो तू कर दी नहीं। कई बार आपने देखा, आप में ऐसा नहीं होता होगा, पर हमने बड़ी बड़ी ये बातें सुनी है, क्योंकि हमें बहुत लोगों के बीच में जाना पड़ता है। पति पत्नी आपस में, पति कहे आई लव यू, तो जनानी को कभी सूट ना लेके देता हो, तो आगे से जनानी क्या कहेगी, कादा लव यू, सूट तो कभी लेके नहीं देता। समझ रहे हैं आप ऐसा नहीं करते होंगे, नहीं ना करते? आप हंस रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्यों हंस रहे हैं। सारी तरफ शांति सन्नाटा छा गया है, मुझे नहीं पता क्या माहौल है। मैं आपके लिए गवाही दे रही हूँ कि आप अपनी पत्नियों से और पत्नियां अपने पतियों से बहुत प्यार करती हैं। आमीन नहीं बोला? ओ लॉर्ड हैव मर्सी। मुझे नहीं पता, मुझे अलग से शादीशुदा लोगों की क्लास लेनी पड़ेगी। किसी ने आमीन नहीं बोला। हे पत्नियों क्या हुआ, इतना दुखी करते हैं? हे पतियों क्या हुआ, इतना दुखी करती हैं? आमीन नहीं बोला आपने?
अपनी पत्नी अपने पति के लिए स्टैंड लो। हालेलुया। आपका पति आपका हीरो है, यीशु मसीह के बाद वो आपका दोस्त है। हालेलुया। आगे बढ़े। समझ लगी आपको? अब पति को अपना प्यार कैसे प्रूफ करना पड़ेगा? बोलो भाई। गिफ्ट ले जाकर करना पड़ेगा प्रूफ। क्या बात है। चलो हमारा एग्जांपल ले लो। मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट ले आते हैं, आपके भी लाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अब हमें निकला, अब निकला, इसका मतलब गड़बड़ है, नहीं आ रहे गिफ्ट। लाइए। ओके। कहाँ जाएं पत्नियां? पतियों से एक्सपेक्ट करेंगी, ठीक है। और पत्नियां हमेशा अपने पति के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ, ठीक है। ठीक है जी। ओके। तो क्या हुआ? हमें जो प्रेम है शब्दों में नहीं हर बार प्रूफ कर सकते हम, हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। यस, सही है जी। मेरे साथ ही हो क्या? भटक गए कहीं? इधर ही हो। अब प्रभु के साथ भी कुछ ऐसा है। पत्रस बार बार कह रहा है प्रभु मैं प्यार करता हूं, प्यार। प्रभु कहता है ऐसे नहीं, मेरे लिए कुछ कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी सेवा में कुछ कर, मेरी सेवा के लिए कुछ कर, मेरे काम के लिए कुछ कर, मेरा भवन बनने के लिए पड़ा कुछ कर, एक कुछ कर। तो मेरे लिए तू जो कर सकता है मेरे लिए कुछ कर। अगर तू मुझसे प्यार करता है, अगर तू मुझसे प्यार करता है, चादरें उठा के जाया कर। अगर तू मुझसे प्यार करता है, थोड़ा बर्तन धो के जाया कर। अगर तू मुझसे प्यार करता है, ठंडा पानी पिला के जाया कर। इफ यू लव मी, अगर तू मुझसे प्यार करता है, रोज मेरे साथ प्रार्थना किया कर। अगर तू मुझसे प्यार करता है, रोज मेरा वचन पढ़ा कर। हालेलुया। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता मजबूत करना हो ना, ध्यान से सुनना, मैं व्यक्ति की बात कर रही हूं। व्यक्ति, किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता मजबूत करना हो तो आपको ना उसको फोन करना पड़ेगा। मेरे साथ हो? आप देखो, आपने कई रिश्ते किसी के साथ संपर्क ना रखने की वजह से आज खो दिए हैं। यही वेट करते रहते हो, वो करे फोन, वो करे फोन, वो क्या पता उसके फोन में बैलेंस ना हो। आज कई रिश्ते हमने इसी बात में आकर खो दिए हैं। जब मेरे हस्बैंड पिछले दिनों में, प्रभु के दास जब देहरादून में थे, सामने है, मैं एक दिन में कई बार 5-5 फोन भी करती थी। हमारे बच्चों ने बात करनी होती थी, और इतनी लंबी बातें नहीं। अच्छा हाँ जी दसो फिर हवा किदा दियां चलन डी हैं, उत्तर से आ रही है, पूर्व से आ रही है, दक्षिण से आ रही है, नहाया, बाल बाए, कौन सी ड्रेस पहनी है, ये फालतू की बातें नहीं। ये हम घर आके भी कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना सुनना है, आप ठीक हो? ठीक हो? आप खाना खा लिया? ठीक है, प्रभु आशीष दे। एक बार करा, फिर करती थी। जब उनके पास टाइम नहीं था वो नहीं उठाते थे। क्यों? ताकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, मेरे हस्बैंड को कभी ये महसूस ना हो मैं इतने दिन बाहर रहा, मेरी पत्नी ने मुझे कोई फोन नहीं किया, जबकि मैं बहुत बिजी थी इनके जाने के बाद, पर फिर भी मैंने अपना रिश्ता कमजोर नहीं होने दिया। हालेलुया। याद रखें, रिश्ता मजबूत करना है तो आपको एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना होगा। लिसन हियर, सेम विद जीसस। अगर आप कहते हो मैं यीशु से प्रेम करता हूं और आप दिन में 3 बार भी उसके साथ नहीं बैठते, तो सुन लीजिए आपका रिश्ता उसके साथ कमजोर है। सही कह रही हूं? जो गलत कह रही हूं तो आप मुझे रोक सकते हैं। फिर से कहती हूँ, किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता कायम करना हो तो आपको एक दिन में 2-3 बार उसको कॉल करनी पड़ती है। आप ठीक हो? कोई जरूरत तो नहीं? ये ठीक है, ऐसा ठीक है, चलिए हो गया बस। प्रभु के साथ भी ऐसा है। प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है ना, तो उसके साथ बातें किया करो, उसके साथ समय बिताओ। दाऊद राजा क्यों बना? क्योंकि उसने यीशु से प्रेम किया, उसने परमेश्वर से प्रेम किया, और परमेश्वर ने जब उसको देखा कि ये गुप्त स्थानों में, जब मैंने इसको कोई पोजीशन नहीं दी, जब मैंने इसको कुछ भी नहीं बनाया, तब भी ये मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे इसी को राजा बनाना चाहिए। और आपको पता है दाऊद के लिए परमेश्वर ने एक बात लिखी है, तू मेरे दिल के करीब रहता है। वाह, तू मेरे दिल के, दाऊद के बारे में लिखा है। आज खुदाबंद के लोगों हम बड़े ठंडे हो गए हैं, सुस्तियों में जकड़े हुए हैं, सुबह भी सोते, रात को भी सोते, दोपहर को भी सोते, पता नहीं क्या करते हैं। अब चलने का समय नहीं, अब दौड़ने का समय है। जो दौड़ेगा वो आशीष। आज जो यहाँ पर बुजुर्ग समझता अपने आप को, मेरे गोडे नहीं चलते, मैं कहती हूँ, आज मैं आपको वचन से प्रूफ करती हूँ, जवान भी प्रभु के लिए दौड़ सकता है, बुजुर्ग भी प्रभु के लिए दौड़ सकता है, और जो दौड़ेगा उसकी प्रमोशन होगी।
जो दौड़ेगा। आपको लगता है मैं किसी ऐसी मेरी ऐसी हालात में फंसा हुआ जिसका हल नहीं निकला? दौड़ो प्रभु के लिए, प्रार्थनाओं में दौड़ो, वचनों में दौड़ो, संगति में दौड़ो। मैं कहती हूँ आप मांगोगे भी नहीं, प्रभु आपके लिए कर देगा, क्योंकि वो देख रहा है कि आप उससे प्यार करते हैं। बाइबल कहती है अब्राहम के बारे में, पता है आपको अब्राहम? पता है जी? 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा क्या था? मैं तुझे पुत्र दूंगा। कितने साल में? ठीक है, ध्यान से सुना, लास्ट है, इसको बंद करेंगे। 75 साल की उम्र में कहा अब्राहम को मैं तुझे, 75 साल का कोई बैठा है यहां? 70-75? उससे ऊपर हो कि उससे नीचे हो? 70-75 कोई? अंकल जी आप कितने साल के हैं? पापा जी पिछले वाले 70-75 नहीं हो आप? 80 हो? 65 हो? पूछ के बताओ कितने साल के? आइडिया लगवाएंगे थोड़ा। 66 है। ओ प्रभु 75 साल का कोई भी नहीं है अभी, है? चलो कोई बात नहीं, प्रभु आपको 100 साल तक लेके जाए, आप 100 साल तक आते रहो। आमीन। सुनिए ध्यान से, इट मीन्स अगर अंकल 66 के हैं तो आप अंकल को देखकर आइडिया लगाओ अब्राहम 75 साल के थे, उनके पास कोई औलाद नहीं थी और प्रभु ने एक वायदा किया। क्या वायदा किया? अब्राहम आई विल गिव यू सन, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। कौन सी किस उम्र में दिया? कहा कबर च लत्ता ते पुत्र लब्बन डे है। वो सोच रहा होगा आजकल के लोगों का ये है, पर ध्यान से आपको आज एक अच्छी बात बताने वाली हूं। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने क्या किया सिस्टर जी? प्रॉमिस किया। बाइबल कहती है अब्राहम 99 इयर्स का हो गया। कितने साल का? ओ कितने साल का? 99 साल का, 99। तब भी उसके पास औलाद, पर आपको पता है बाइबल पढ़ के देख लो, वो परमेश्वर से प्यार करता रहा। आज सानू 3 महीने चर्च आंदे नू हो जाना, कुछ ना मिले, हम पास्टर के ऊपर तोमते लगाते हैं, चर्च के ऊपर लगाते हैं, भाग जाते हैं। चिंता मत करें, अगर सच्चे दरबार को छोड़कर कहीं भी जा रहे हो तो खुदा कुछ भी हासिल होने नहीं देगा, क्योंकि उसको इतना पता है मेरी आत्मा से भागकर तुम जाओगे कहां। समझना इस बात को। बी फेथफुल विद योर चर्च, एक ही स्थान पर टिके रहो। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे उधर चल, इस बार उधर चल, कह दीजिए उनको मुझे इसी स्थान पर बने रहना है। अब्राहम भटका नहीं। बाइबल कहती है 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको वायदा दिया, 99 की एज हो गई, उसको बच्चा नहीं हुआ। बाइबल कहती है एक दिन अब्राहम बांज के वृक्ष के नीचे बैठा था, उस समय उसकी उम्र 99 साल की थी और उसके पास औलाद नहीं थी। बाइबल कहती है उसके सामने 2 स्वर्गदूत परमेश्वर का रूप लिए हुए सामने से आ रहे थे। पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है? वहां पर पढ़ के देखे, वहां पर एक बात लिखी, लिखा जब अब्राहम ने खुदावंद के दासों को देखा। आज लोग पास्टर को देख लेना तो भाग जाते, आवे पास्टर, पाजो पाजो पाजो, किते साडे घर ही ना आ जाए। अब्राहम बनिए संत ते हुंदे ने मला, संतों को अपने घर में बुलाएं, उनके आने से आपको आशीष ही मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगली बात ये भी कह दूं कि संतों की अवेलेबिलिटी भी देखनी है। संत बैठा होवे लखनऊ ते तुही कहो हुणे मेरे घर आ, तुसी प्रचार च क्या ही संतां नूं बुलाओ, ते पास्टर जी नूं स्पेशल फ्लाइट करके आनी पेगी। नहीं तो कई लोग तो इस गल लिए भी नाराज हुए बैठे ने। यस, वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं हर हफ्ते हमारे घर आओ। कहते नहीं आओगे ना चर्च ही बदल लेनी है। बदल लो, बदल लो। बरकत चर्च बदलिया नहीं मिलनी, मिलनी है निश्चा नाल। बदल लो, जितनी मर्जी चर्च बदल लो, मैं कहती हूं बदल लो, वहां से भी कुछ हासिल नहीं करोगे, क्योंकि बरकत विश्वास के नाल मिलनी जे, चर्च बदलन दे नाल नहीं मिलनी। मेरे साथ सहमत हो? कई लग नहीं रहे। जितने लोग सहमत हो हाथ उठा लो। हालेलुया, हालेलुया।
बोले यीशु मसीह के नाम की। बाइबल कहती है 99 की एज में ना जब अब्राहम ने संतों को देखा है, कड़ी धूप, मैं वापस उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहती। आज की धूप में पास्टर, हम तो वैसे जाते नहीं, कितने चले ही जाइए जेकर तुसी एसी ला के सुते हो तो बुआ खड़काइए, सिस्टर जी आ गई पास्टर बंद कर एसी। हंस लो, हंसने में क्या जाता है। आप बिल्कुल बहुत अच्छी कलीसिया हो हमारी, पता है, सल्यूट है आपको। पर ऐसे कई लोग करते हैं। हम बहुत सारे पादरियों के साथ बैठते हैं, बहुत सारे लोग अपने पास्टरों की बड़ी बेइज्जती करते हैं। मैं सच कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, पर कई लोग ऐसे जो अपने पास्टरों को बड़ा प्यार करते हैं। कईयां ने अपने पास्टरों को प्यार करते करते रब पा लिया वा, ते कईयों ने अपने पास्टरों की बेइज्जती कर करके परमेश्वर से दूरी डाल ली है। सच कह रही है मैं तो। बाइबल कहती है जब अब्राहम के पास कितने साल हो गए? नहीं 75 साल में उसको वायदा मिला। 99 का है, जल्दी करो कैलकुलेशन। हाँ है डॉक्टर साहब, ठीक है। 75 साल को वायदा दिया, 99 की एज हो गई। कितने साल प्रार्थना का उत्तर नहीं आया जी? यहां पर कोई ऐसा बैठा जिसकी 24 साल से दुआ का जवाब नहीं आया? बोलो। इतने नहीं, सारी दुआओं का जवाब आया है? आया है जी? हाथ उठा के महिमा दो। तो फिर आपको अब्राहम से कितना आगे होना चाहिए था? बाइबल कहती है अब्राहम 24 साल तक उसको औलाद नहीं मिली। 99 की एज में रब दे दासां नूं वेख लिया। ओ रब दे दास आ रहे कड़ी धुप च। मैं कहती हूं बाइबल पढ़ के देखे, वहां लिखा अब्राहम खुदावंद के दासों को देखकर उनकी ओर दौड़ा। जोर से बोलो, खुदावंद की ओर, दासों की ओर। हालेलुया। If you love me, do something for me. अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए कुछ करो। वो दिन अब्राहम के लिए एक बड़ी आशीष का दिन था। और क्या हुआ? अब्राहम ने खुदावंद के दासों को घर में बुलाया। पहला ना पानी पूछया, फिर हाथ पैर धोए। आंदे ही नहीं, पास्टर जी बैठो मैं तुहानू दसा, आ मेरा घर ला इदां करदा जे। पास्टर बेचारा ते आया है, सुनदा आ, तुहाडियां ही सुनना, पानी दे पियाओ। हुआ है हमारे साथ ऐसा कई बार। हम चलो अब तो हम कई बार ना बड़ी दूर दूर जाते थे, बड़ी पिंडों में, ते आए बड़े परेशान। अगला जाता ही साडे उत्ते सारा प्रैशर अपना सुट दिंदा ही। ये प्रैशर पा दिओ, पहला ठंड ते पाओ, पानी ते पिओ। आओ अब्राहम तो कुछ सुखी है कि रब दे दासा दा आदर किदा करीदा है। उसने घर में उतारा, आते नहीं बोला पादरी साहब मेरी सुनो गल, इधर 24 साल हो गए तुहाडी चर्च आंदियां नूं, बरकत नहीं मैनूं मिली कोई। गल्लां करदे तुसीं, ऐसे करते हैं हमारे साथ कई लोग। और खुदावंद क्या उनका हालात कर दिया ये परमेश्वर को पता है। दे फाइट फॉर, वो फाइट करते हैं हमारे साथ, उनको बरकत क्यों नहीं मिली? भाई हमें तो मिली है, अब तुम्हें नहीं मिली, अपना जीवन चेक करो। आपको मिली है ना? मिली है ना? वो मिलती रहेगी। आप शाइन करोगे आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम से, मिलती रहेगी आपको बरकत। देखना, आप बने रहना, मैं कहती हूँ परमेश्वर के साथ, उसके घर के साथ वफादार बने रहना। परमेश्वर यहीं से आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो क्या हुआ? उसने पहले पानी पिलाया, अपनी पत्नी को आवाज दी। कोई शिकायत नहीं कि पास्टर जी 24 साल से बुढ़ा हो गया, दसो 75 साल से 2-4 दंद सी, 99 से वो भी निकल गए ने, हुण तां रब नूं को बच्चा दे दे। हाँ मैं पालांगा किदां? लड़खड़ा रहे हैं। He did not complain. खुदावंद के दासों को घर में बुलाया, अपनी पत्नी को बोलता है, ए पत्नी, धर्म पत्नी बाहर आ, मैदे के फुलके बना और बछड़ा चढ़ा। पढ़ो वहां पर, बहुत टेस्टी टेस्टी खाने की बात की है। भाग के जाता फ्रेश। अब ये ना हो कि तुसी शामी बंद करे दो ते बछड़ा चढ़ाया होवे, ओ भरावा बछड़े की जान ना ले लियो, एक पासे दाल फुलके ले एवं बछड़े की जान ले लोगे हड्डे करके। सुनो क्या हुआ? उसने कहा
मैदे के फुलके बना पतले पतले, संत आए साडे घर, फ्रेश मीट बना, और भी सब तावे डिशा है उथे बना। बाइबल कहती है रब दे दासां नूं पहला रज के रोटी खवाई, उस तो बाद आ गया टाइम कादा, चमत्कार दा, आशीष दा। मैंने पहले कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए कुछ करोगे। अब्राहम ने, उसके पास बच्चा नहीं था तब भी परमेश्वर को प्यार किया, शब्दों में नहीं। ऐ क्या रब दे दसो जमसी दी, और सुनाओ ठीक ठाक, घर परिवार ठीक है? हाँ जी ठीक है। ये मैनू परमेश्वर ने कहा भी न्याणा देने लिए जिद्दन हो गया, चर्च जिद्दन हो गया, मैं डब्बा लियाऊंगा लड्डुआ दा, मैं लंगर ला दूं चर्च। हम लोग बंदगी कराते हैं काम होने के बाद, हम लड्डू लाते हैं काम होने के बाद। सही है कि नहीं? सही है भाई, आओ अब्राहम से सीखो। अब्राहम को विश्वास था, जिसने कह दिया है मरने से पहले मुझे पुत्र जरूर देगा, उसे विश्वास। बस जी बस, संता दी कीती सेवा मिल गया मेवा। संतों ने कहा अगली बसंत ऋतु में तेरे आंगन में एक बालक खेल रहा होगा, हम फिर आएंगे। हमने कईयों के लिए प्रोफेसियां की, सिस्टर जी अगली बार आवांगे ना तो घर एसी लगा होगा। अगली बार सदिया ही नहीं तो एसी लग गया। सिस्टर जी अगली बार वॉशिंग मशीन होगी, आ गई, बताया भी नहीं, पड़ोसी बताते हैं, यहाँ कई बार परमेश्वर ही बता देता है। अब्राहम से सीखे, उसने क्या किया? आशीष पाने से पहले खुदावंद को प्यार किया। खुदावंद दासा ने ऐ नहीं किया हाँ बता बेटा अब तेरे मन में क्या ख्वाहिश है, ले अपनी पत्नी को आगे, आज सब कुछ दे के जाएंगे। ये क्या है फालतू की बातें। जेड़े रब दे दास हुंदे हैं ना, उन्हां दे कदम ही पै जाण ते जरूरतां पूरीਆਂ हो जांदियां हैं। सच्चे रब दे दासां दे कदम पै गए तो तुहाडीਆਂ जरूरतां परमेश्वर ने पूरीਆਂ कर देनियां, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने अपने दासों के कदमों को मुबारक किया है, जिस घर में जाएंगे आशीष लेकर जाएंगे। हालेलुया। अब्राहम के घर में परमेश्वर नहीं गया था, परमेश्वर के दूत गए थे, एंजल्स गए थे, परमेश्वर के भेजे हुए लोग गए थे। और उसके बाद उसने कहा अगली बसंत ऋतु में तेरे आंगन में बालक खेल रहा होगा। बाइबल कहती है सारा हंस पड़ी। सारा, बाइबल लिखा है सारा क्यों हंस पड़ी? सारा सोच रही थी कि मेरा अंदर जो बच्चे को जन्म देने की कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है। अब कह रहे हो कि 90 साल की बुढ़ी मां बनेगी। फिर वहां पर खुदावंद के सेवकों ने कहा सारा क्यों हंसी? फिर वहां पर एक लाइन लिखी है जो मुझे बड़ी पसंद है, मैं रोज बोलती हूँ। वहां लिखा नो ऐसे नहीं लिखा ब्रदर, हम सही वचन बोलेंगे। वहां लिखा है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है उसके लिए। फिर से बोलती हूँ, वहां लिखा क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आप बताओ कठिन है? कुछ नहीं कठिन, कुछ भी नहीं कठिन। मेरे भाई मेरी बहन, आप जिस हालातों में से होकर गुजर रहे हैं ना, कठिन नहीं है। आपका प्रभु बड़ा महान है, वो आपको बहुत जल्दी इन हालातों से बाहर निकाल देगा। घबराएं मत। आपकी सिचुएशन जौन सी मर्जी है, ये सेम नहीं रहने वाली, ये बदलने वाली है। आप बड़ी गवाही के साथ आओगे। करना क्या है? हमें प्रभु से प्यार करना है, ठीक है? प्रभु से प्यार करना है और प्रभु के लिए सब कुछ करना है जो हमें करने के लिए कहता है।